जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का चल रहा है अरण्यकांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। मास दिवस तहाँ रहें खरारी, निसरी रुधिर धार धार तहाँ भारी। बाली हतेसी मोहे मारही आई, सिला देई तहाँ चलें पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिहीन पुर देखा बिनु साई, दीनेहु मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा में द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारेसी, अति भारी हरि लीन्हेसी सर्वसु अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाले ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने कहा, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र हो दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समराज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुखों से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें के असी मति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगटै अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। मतलब उसकी अच्छाई को बताए और बुराई को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा।
देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। राम सीताराम। जय श्री राम। जय जय राम। राम 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 राम। जय श्री राम। सीताराम। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बि राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्ह भई प्रतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देख कर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु जी को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि कहेउ करिहउँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। हाय राम जी। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहेहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः हैं, वास्तव में नहीं हैं।
बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम्हें समान समन विसादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनों करऊं दिन राति। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी रामो धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहे वो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नव मरकट इव सबहि नचावत, रामो खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिल जाएगा। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सोरे राम जी। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण लेकर श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीमा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जऊँ कदाचि मोहि मारहि, तऊ पुनि होऊँ सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो राम सीताराम
जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम। कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तरण समान सुग्रीव ही जाने। भिरे उभउ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही स्वरूप है, उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करहिए हारा, भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई,
आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, वे चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है कि तूने अपने स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊँ तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। हे राम राम सीताराम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान कबहु पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखो शरीरहि। अस्कवन सठ हठ काटी, सुर तरु बारी करही बबु रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं।
आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ बबूर के बाढ़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस्तहाँ राम पद अनुरागम। यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बहाँ सुर नर नहा आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली की नहीं तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन है ज्ञान हरि लीन्ही माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्ही सी परम भक्ति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत रामू गोसाई। तब सुग्रीव वही आए सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह सीताराम। पता नहीं आज तो गले में क्या हो गया। जय श्री राम।
जय श्री राम। न चाहते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का समृतक कर्म किया। राम कहानुजई समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजू दीन है सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव की नह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं, काहे न बिपति जाल नर परहीं। पुनि सुग्रीव ही लीन है बोलाई, बहु प्रकार नरपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीसम वर्षा ऋतु आई, रहियऊं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्षों तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम्हें राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, रामु प्रबर सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर पर्वत पर जा टिके।
प्रथम ही देवनगिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधु लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनरपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दउ भाई। जब से रघुपति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति वृत्ति निरप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहाने लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरती रथ हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया श्री सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहीं जलद भूमि नियराएं, जथा नवहीं बुध विद्या पाएं। बूंद आघात सहहीं गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप जाकर आकर नीचे उतर रहे हैं, बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र मंदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे घोड़े धन से भी जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे
शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो कर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, और जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर भी धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम धन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अध से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी जैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं।
कौन? था जिनमें मैं तो कुछ दिक्कत नहीं थी। कौन? अभी अभी हाँ बैग उतार के यहीं बैठो। तारिया तो मेरी अभी कौन? टेबल आई उसमें कुछ भी लिख जाएगा सही। अच्छा 15 की आई वो है? तन्वी सा चॉकलेट आए हैं? चॉकलेट कौन लाया? मेरे पापा आए। अच्छा पापा चॉकलेट लाए। बाबू अभी को यहीं बुला लो अंदर ही। अभी नमस्ते बेटा। जय श्री राम जय श्री राम। जी अब ये से कह रहा कि मेरे कल कुछ ना होता ऐसे छुट्टी वाली दादी ने कहा था मैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं है अभी? कोई दिक्कत नहीं थी? क्यों नहीं आया था कल? नहीं मैम हैं? कह रहा था यू अभी बैग उतार के यहीं बैठ बेटा। जय श्री राम जय श्री राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। दिक्कत थी? क्या थी?